हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच गाइस, यू आर ट्रू स्टार्स। रियली आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स किए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अद्वी यहाँ कैसे। तो अद्वी जो है वो गई थी स्कूल, बट जैसे ही ड्रॉप किया सडनली पिक करना पड़ा क्योंकि अद्वी की क्लास में कंफर्म्ड कोविड-19 का केस मिल गया। तो इनकी पूरी जो क्लास है वो आइसोलेशन में है। तो अद्वी जो है अभी जब तक नेक्स्ट ईमेल नहीं आता है स्कूल से तो वो घर पे ही रहेगी। शोना ठीक है, थैंक गॉड। तो भैया एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी सिर पे बैठी रहती है। समझ नहीं आता, सुबह सब कुछ ठीक ठाक। Mum, हाँ जी, we're back in isolation again. यस। Back in isolation. Boring. तो आज का जो था, आज का ये चैप्टर था हमारी लाइफ में कि सब कुछ ठीक ठाक था, सडनली लाइक उन्होंने ड्रॉप ही किया और फिर इधर ईमेल आ गया। देन आई टोल्ड हिम कि अद्वी को ड्रॉप कर दिया गया। तो बोले कि हाँ मैं तो आधे रास्ते हूँ, ड्रॉप कर दिया। वापस जाओ, पिक करो अब उसको। तो तब तक जो बच्चे पहुँचे थे क्लास में, तो वाइस प्रिंसिपल आए थे ना, मिस्टर हेग। He has his own class now. ये तो उन्होंने आके तब तक बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था कि पेरेंट्स आ रहे हैं पिक करने के लिए। तो आज ये हुआ। तो अभी तो नेक्स्ट वीक तक तो अभी अद्वी जो है वो घर पे ही रहेगी। बट अभी हम लाइक हमें कोई सिम्टम नहीं है, टच वुड। लेकिन अभी ईमेल आएगा स्कूल से कि हम लोगों को भी आइसोलेट होना है क्या, क्योंकि कल इनको निकलना है ऑफिस के लिए और इनकी मीटिंग भी है, इनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो अभी बस ये कि स्कूल से रिस्पांस का हम लोग वेट कर रहे हैं कि वहाँ से आ जाए। अगर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी आइसोलेट होना है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि सामान भी घर का थोड़ा, पर चलो वो तो किसी फ्रेंड को हम लोग बोल देंगे तो डोर स्टेप पे वो लोग छोड़ जाएंगे। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लास में शायद किसी बच्चे को नहीं है, उनकी किसी फैमिली में किसी को हुआ है, बट दे आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। सो विल सी, जो भी होगा शाम तक ब्लॉग चलने वाला है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट इट इज़ टू मच अप एंड डाउन एंड आई एम सीरियसली फेड अप नाउ। मतलब होता है ना कि बस लगता है कि चलो आज से ज़िंदगी जो है वो फिर से सही ट्रैक पर आई है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, नई चीज़ जो है वो आ जाती है। चलिए अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच बहुत सिंपल सा है। राइस ऑलरेडी रखे हैं, तो इन लोगों के लिए मैं पनीर फ्राइड राइस बना रही हूँ। एंड आई एम एज यूजुअल मेरी मूंग की दाल विद रोटी, मेरा वही चल रहा है। तो मेरा खाना तैयार है। और आप लोग कह रहे हैं दीपिका काम वाम मत कर, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ डूइंग, ऑलमोस्ट ही इज़ डूइंग। बट ये कि इतना अब हो गया, 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर या लेटा नहीं जाता ज़्यादा देर। तो जिसको काम करने की आदत होती है वो इतना आराम नहीं कर पाता। तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर, लाइक डॉक्टर ने बोला है कि आपको वॉक करना है इधर उधर, तो वॉक करती हूँ। तो साथ साथ किसी चीज़ में तड़का मार दिया, कुछ कर दिया। आटा वगैरह मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। तो और आज मैं और अद्वी जो है ना वो नेल पेंट लगाने वाले हैं, है ना। अद्वी चूज़ करेगी कलर, क्योंकि अब मैं Yeah, can I choose yours? यस क्योंकि Yeah. मैं आटा तो बनाती नहीं हूँ, थोड़ा प्रेशर पड़ता है उससे। तो आटा यही बना रहे हैं। अब तक मैंने फुल्का भी खुद से नहीं सेका, बट आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फुल्का बना के देख लूँ। तो लूज सा कहूँगी इनसे, लूज सा आटा बनाए तो मैं फुल्का बना लूँगी। अब का तो लाइक रात को जो भी बनेगा। तो आज हम नेल पेंट करने वाले हैं। आज मम्मा बेबी का पैम्परिंग डे होगा। I'm not baby. Oh yeah, she is a big girl. Oh, I'm so sorry. I'm a kid. You're a kid. I'm not a teenager. I'm not I'm an not a adult. baby. You will be baby for me forever. 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 ओके चलो, हमारी माँ बेटी की बात खत्म नहीं होती, हम बहुत बातें करते रहते हैं। बट दुआ करो क्लास में अद्वी की जिसको भी हुआ है, वी डोंट नो कि किसको हुआ है। अभी मैं असम्पशन ही लगा रही हूँ कि किसी फैमिली मेम्बर में, बच्चे को नहीं हुआ, बट जिसको भी हुआ है भगवान बस ठीक ठाक कर दे उनके घर में सब कुछ।
चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस। बहुत सिंपल से फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ बट बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है वॉक में और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा और साथ ही एक प्याज है जो मैंने मैनुअल चॉपर में डाल ली है। तो इसको डाल के हम हल्का सा इसको सॉटे कर लेंगे। बहुत डार्क नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बिरयानी मसाला 1 चम्मच। ये बिरयानी मसाला है और इसके बाद इसको हल्का सा भून के बिल्कुल कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर ही और हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और मेरा जो पनीर है वो स्टोर बोट है तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास फ्रेश पनीर है या फिर आपने डेयरी से ख़रीदा है ना तो फिर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है पानी, लेकिन ये वाला जो पनीर है ना ये थोड़ा सा स्टिफ रहता है तो इसलिए बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पानी को हमें बिल्कुल सुखा लेना है, पानी हमें छोड़ना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। तो बस अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ कवर करके ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। और फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ भी पानी बचेगा तो उसको हम ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। तो चलिए इसको बॉईल होने देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो पनीर मुझे यहाँ पे पनीर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें क्या है, जितना भी इसके अंदर ये पानी है ये अब मैं ओपन करके ना लिड नहीं लगाऊंगी और इसको हम ड्राई कर लेंगे। हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है उसमें ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे ना पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। और अब हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे दही। ये घर की जमी हुई दही है, रूम टेम्परेचर पर है, मैंने निकाल के रख दी थी और 1/4 कप के करीब होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा मैं बना भी नहीं रही हूँ राइस, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब हम इसको चलाते रहेंगे लगातार जब तक कि बॉयल ना आ जाए। अगर आप नहीं चलाएंगे तो दही जो है वो फट जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे दही डालने के बाद ये अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल जैसे पनीर कोरमा होता है ना, ये वो वाला टेक्सचर आ जाता है। और दही डालने से जितना भी ऑयल होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। और खुशबू तो इस टाइम बस पूछे मत, कितनी अच्छी आ रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि चावल मेरे फीके हैं जो मैंने उबाल के रख लिए थे सुबह। तो ये सुबह मैंने उबाल लिए थे चावल और थोड़ी सी जो है वो कल की तहारी बची हुई थी तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। तो 2 कलर के चावल हो जाएंगे। तो ये 1 कप के करीब होगी, ऊपर पड़ी हुई है थोड़ी सी और नीचे वाइट राइस है। तो फ्राइड राइस जब भी बनाए ना तो चावल पहले से बना के आप रखें, उससे बिल्कुल खिला खिला बनता है। अदरवाइज अगर फ्रेशली आप करते हैं ना तो फिर तो या तो बिरयानी टाइप बनाओ कि आप दम दो उसको, लेकिन जो इस तरह से फ्राइड राइस बनते हैं ना वो आप पहले बना के रख लो। तो मैंने सुबह जब अदवी गई थी मैंने तभी चावल उबाल के रख दिए थे तो ये ठंडे हो गए थे। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हमें क्या करना है, बस मिक्स कर देना है, थोड़ा सा ढक के पकाना है और बस ये रेडी हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है और टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। दही की वजह से ना लगता है कुछ कुछ कि हाँ जैसे आप ना बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन बिरयानी वाले खड़े मसाले नहीं हैं, बस थोड़ा सा मैंने वैसे ही डाला है और इतना ज़्यादा दम भी नहीं दिया जाएगा इसको। तो बस मैं लूजली ही इसको मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं चला रही हूँ। और बस अब हम इसको कवर कर देंगे। तो 2 कलर के राइस लग रहे हैं ना बढ़िया। तो रखी हुई चीज़ों को आप अच्छे से टच दे सकते हो। तो चलिए इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। नाइस स्मेल। तो ये देखिए हमारे दही वाले पनीर फ्राइड राइस बनके तैयार है। बस अब इनको थोड़ा सा मैं स्टैंडिंग टाइम दूंगी, 5 से 6 मिनट का, फ्लेम ऑफ करके कवर करके रख देंगे। तो बस ये हमारे तैयार है बिल्कुल। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये बीच की मांग निकाली है। कैसी लग रही है? निकली होता है।
बीच की मांग ये वाली जैकेट निकाली, ठंड ना बढ़ हो गई है आजकल, ठंड शुरू हो गई है, तो फिर मैंने ये निकाली और मैंने पहनी। आई लाइक इट, अच्छी लगती है ये। मुझे भी अपना फेस ना आज नया नया सा लग रहा है ना, जरा से इधर उधर कर दो ना चीज़ें, सारा लुक चेंज हो जाता है। चलो, उन्हें भूख लग रही है, उथल पुथल मच रही है उधर, मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, फिर उधर से शोर आते हैं, दोनों बाप बेटी का क्या चलता रहता है ना, बस मैं क्या बताऊँ। और अब तो घर पे रहने वाले हैं दोनों, मेरी आफत आने वाली है। तो फ्राइड राइस बन गए हैं और मैंने अपनी रोटी जो है वो भी गर्म कर ली है, दाल भी गर्म हो गई है, तो लंच टाइम हमारा होने वाला है। तो अब हम बस लंच करेंगे। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये वो टेडी बेयर जो हमें डॉक्टर ने दिया था, और इस पर मैसेज लिखा हुआ है, नाम मुझे ऐसे करना पड़ेगा, चलो ऐसे दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ, रोटी ना जल जाए मेरी एक साथ। जब मैं 10 काम करने लगती हूँ ना तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो, हो गई रोटी, ओके। इसके ऊपर लिखा हुआ है, दिस बियर इज़ अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम अ फैमिली हु हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ देयर बेबी। वी होप यू विल फाइंड सम comfort होल्डिंग इट इन योर आर्म एंड नो यू आर नॉट अलोन। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत सुकून देती हैं। ये किसी फैमिली ने डोनेट किया था 2018 में, और ये हमें मिला है। अब मैंने आते अद्वी को दे दिया था। इसके अलावा एक और मेमोरी बॉक्सेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो अद्वी के रूम में रखी हैं, आई विल शो यू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बस तसल्ली देती हैं आपको। और जब ये मुझे लेने के लिए गए थे तो हमने भी कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे डोनेट करी हैं, जो किसी और फैमिली के पास जाएंगी, हमारी दुआ बनकर किसी और की दुआ हमारे पास आई है। तो आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, स्टिल एक पॉजिटिविटी, एक ब्लेसिंग आप तक पहुंचती है उस इंसान से जो इस दुख से गुजर चुका है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वो दिल को बहुत छू जाते हैं, और सीरियसली इट इज़, क्या बताऊँ, सच में सुकून देता है। जब मैं अद्वी को इसके साथ देखती हूँ, आई फील फैमिली, सीरियसली। तो अपना दुख बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आप में से पता नहीं कितने सारे लोगों ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की है, एंड लिटरली आई वाज क्राइंग। तो मेरा दुख तो बहुत कम है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत सहा है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो बस ये है कि एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। और मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, आई फील सो ब्लेस्ड, और बस दिल से ये निकलता है कि यस, दिस इज़ रियल दीप सोल इन वन फैमिली, जिसकी हमेशा से चाह थी कि हम एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी फैमिली क्रिएट करें जहाँ पे सब एक दूसरे का सुख दुख बांटें, और दिल से सबके लिए बस दुआ निकले, सबके अच्छे के लिए निकले, और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करें ना हम चारों तरफ, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हों, कोई किसी को बुली ना करे, कोई किसी को पिंच ना करे, कोई किसी को हर्ट ना करे। तो मैंने आज ही एक्चुअली सारे कमेंट्स जो हैं वो पढ़े हैं, हर वीडियो के नहीं पढ़ पाई हूँ जो लास्ट वीक गई है, लेकिन हाँ मैंने कुछ वीडियो के स्पेशली जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था तो उसके मैंने पढ़े थे, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सब हैं मेरी लाइफ में। तो बस हमें यही करना है, हमें सबके लिए दुआ करनी है उस ऊपर वाले से कि कुछ भी आए, अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में, सुख दुख हर किसी की लाइफ में कभी कम कभी ज़्यादा चलते ही रहते हैं, पर हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं। मेरे आसपास कोई नहीं, आप लोग कोई दुनिया भर की कंट्रीज से इतनी दूर दूर से दुआएं मिल रही है, तो यही हमें करना है कि बस वो एक दुआओं का एक इतना अच्छा ऑरा क्रिएट हो ना कि बस हर तरह का वक्त जो है ना वो निकल जाए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो, पॉजिटिव करो, और खुद से प्रॉमिस करो कि बस हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। और जिस दिन वो फीलिंग आने लगेगी ना, यू विल फील सो फ्रेश, आप खुद मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। मैं जिस टाइम मेडिटेशन करती हूँ दैट टाइम अगर मैंने दिन में कुछ गलत किया है ना, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है, और मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे वो गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बहुत से दिन ऐसे होते हैं कि वो चीज़ नहीं आती क्योंकि उस दिन मैंने कोई गलती नहीं की है। तो अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन हम अपना सेल्फ असेसमेंट शुरू कर देंगे ना, उस दिन दूसरों को असेस करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो अपने दिल से अच्छा निकालोगे ना तो बस अच्छा ही अच्छा आएगा। चलो बहुत बातें हो गई। मेमोरी बॉक्स जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। खाना खा लेते नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलिए। ये है चौधरी साहब। हालत देखो, रुको रुको रुको, दिखाने दो। ठंड हो रही है भाई। पजामा कहाँ जा रहा? जैसे अभी खेत में पानी चला के आए हुए हैं। ओह माय गॉड। हाँ जी, खाना कैसे बन रहा था ये बताओ पहले। बढ़िया, चलो ठीक है। खाना मस्त था, पेट भर गया तो उसका मतलब अच्छा था। इधर से डार्क आ रहा है, इधर से आप डार्क हीरो लग रहे हैं। अब इधर आओ, अब ब्राइट हीरो लग रहे हैं आप। हैं उतर नहीं रहा पजामा, उतर नहीं रहा। ठीक है, मुंह उठा कर लेते हैं। हाँ, ये है डेट्स जो मेरे लिए आई थी और इन्होंने इसमें है लगाया वापस पूरा, है ना। चलो अब 2 घंटे आराम के फिर चाय। और कोई कमेंट आपका? आपकी बड़ी डिमांड है भाई। क्या था? हाँ, जब भैया आपकी वीडियो में आते हैं तो आपकी वीडियो में 8 चांद लग जाते हैं। माय गुडनेस, 4 चांद तो मैंने सुना था, 8 चांद। तभी तो मेरी हालत हो रही है। कोई नहीं, बढ़िया हो रही, बढ़िया बढ़िया। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? Playing math shed. मैथ शेड? अच्छा, स्पेलिंग शेड। क्या रख रखा है इसने? सारी चीज वहीं इकट्ठी कर रखी है उस पे। कंगारू भी है, दो रैबिट भी है, दोनों रैबिट। Kangaroo, which I have customized. चलो शुरू हो जाएगी फिर। He's so sticky, the kangaroo. ये और साहब के हाथ की चाय पी लो भाई, आ जाओ। And, पियो पियो, मजेदार ऐश करो। and he मजेदार। got his very चाय fancy. विद रिच टी बिस्किट। He got his very fancy jacket on. इनू को अजीब सा लग रहा है, आपने पहन रखा अब घर। ये फैंसी नहीं है, ये फालतू है। I'm making you funny joke around here. इसका कोई ग्राहक नहीं है, जब आज पहनी नहीं। ज्यादा ही ओवर साइज है, पर ये ना बढ़िया लग रही है मुझे। जैसे पहले नहीं चोगे से नहीं पहनना कर रहे थे। ठीक है। हाँ भाई, अर्तुगरुल गाजी किस किसने देखा? कौन कौन रिलेट कर पा रहा? Frankenstein. आर यू? चलो भाई आ जाओ, चाय पी लो। ले आई हूँ मैं मेमोरी बॉक्स आपको दिखाने के लिए। अद्वी ने ये हेयर बैंड लगा दिया मेरे, और सर में दर्द होने लगता है हेयर बैंड से ना, यहाँ पे दुखने लगता है। ओके, सो दिस इज़ द मेमोरी बॉक्स, और इसमें लिखा हुआ है स्वीट ड्रीम्स। इसके अंदर मैं ले तो आई हूँ बॉक्स, पता नहीं अद्वी ने इसके अंदर का सामान, हाँ है, सारी चीज़ है। तो इसके अंदर है ये 2 छोटे छोटे टैडी, और एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर है एंजल, बिकॉज बेबी इज एंजल नाउ। तो ये है इसके अंदर, और एक कैंडल है बेबी की मेमोरी में, और एक बहुत प्यारी सी ना बुक है ये, तो अद्वी पढ़ सकती है इसको। लाइक वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है 2-3 बार। तो बहुत प्यारी सी बुक है ये, छोटी। और एक ये ग्रीटिंग कार्ड है, ऐसे फ्लावर बना हुआ है, तो इसमें आप कुछ भी नोट करके लिख सकते हो, एक वो डेट मेंशन कर सकते हो, उसके लिए है। एंड देयर इज़ प्लांट सीड्स, बेबी की याद में आप जो है वो एक
प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो हम लोग सो लेकर आए हैं, तो वी गोना ग्रो दिस वन। और एक बहुत प्यारा सा ये एक कार्ड है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोना रीड इट अगेन बिकॉज नो। और एक ये है, इस तरह से ना पेपर है ये, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप डिटेल्स भर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइफ, कितने वीक का था बेबी, एवरीथिंग, लाइक यू कैन मेंशन इट एंड कीप इट विद यू एज अ मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें थी इस मेमोरी बॉक्स में, काफ़ी थॉटफुल है। और लाइक जिनके घर में दूसरे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जब पता होता है तो एटलीस्ट वो लाइक ये एंजल अद्वी को बहुत बहुत ज़्यादा दिल के करीब है उसके। तो ये सारी चीज़ें वो अपने रूम में ही रखती है। आई वॉज लाइक कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना नहीं था। ताज़ा ताज़ा जख्म है, चीज़ें इतनी जल्दी भूल ही नहीं जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो मुझे था कि चलो ये दिखाऊं। तो भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो। तो ये हमें हॉस्पिटल से मिला था। और मैं अभी कमेंट भी पढ़ रही थी ना, जो आज की वीडियो गई है, दीपिका काम मत करो, आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और जितना हो सकता है उतना मैं रेस्ट ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, बट बात यह है कि मेरे अलावा सिर्फ विकास है घर में, आदमी है यार, कितना करेगा। पिछले हफ्ते उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, तो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। इस हफ्ते से छुट्टी नहीं है उनकी, तो उनको अपना भी काम करना है, घर का भी वो देख रहे हैं। रात को 12-1 बजे तक वो सो रहे हैं। अब अगला बीमार पड़ गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लाइक ऐसे बिल्कुल बैठा भी नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ हैवी काम कर रही हूँ, कुछ लिफ्टिंग का काम कर रही हूँ, नहीं। बर्तन अभी तक वही साफ़ कर रहे हैं, आटा वही बना रहे हैं। इवन तो चॉपिंग भी कर देते हैं, मैं बैठे बैठे कभी मैं कर लेती हूँ। मोस्टली घर में जो है वो दाल खिचड़ी ऐसा ही बन रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। तो ही इज़ हेल्पिंग अराउंड, वैक्यूम वही कर रहे हैं घर में डेली। तो मिल बांट के हम लोग कर रहे हैं। मैं ध्यान दे रही हूँ। मैं लेट जाती हूँ काफ़ी, अभी भी लाइक काफ़ी देर हो रही है। अब क्या 7 बजने वाले हैं, डिनर टाइम होने लग रहा है। तो दोपहर खाना खा के भी मैं लेट गई थी। फिर चाय भी इन्होंने बनाई, हमने चाय पी ली, उसके बाद फिर लेट गए, टीवी देख रहे थे। तो वो अपना कभी काम कर लेते हैं। दिन में वो 1-1.5 घंटा जो है वो लेट तो रहे, पर रात की नींद अलग ही होती है। तो मिल बांट के हम दोनों काम कर रहे हैं, हो जाएगा। ऐसे ही करना पड़ता है। इवन जब अद्वी भी हुई थी, उसके 1 हफ्ता बाद भी मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यार। लाइक फ्रेंड्स हैं मेरे, वो जब भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए, जिस टाइम पर वो आए उस टाइम का काम उन्होंने संभाला है। जो चाय के टाइम पे आए उन्होंने खुद चाय बनाई है, जो खाने के टाइम पे आए या तो वो खाना लेकर आए हैं, उन्होंने खाना बनाया। बट अपना घर बार छोड़ के कोई नहीं आ सकता ना, तो मिलने के लिए आते हैं, उस टाइम का कर देते हैं। बाकी तो अपना खुद को ही करना होता है। तो क्योंकि बहुत सवाल थे तो मुझे लगा इस चीज़ का जवाब दे दूँ। अब ये नहीं है ना कि घर पास है कि चलो कुछ दिन के लिए मम्मी आ जाएंगी, कुछ दिन के लिए सास आ जाएंगी, बहन आ जाए, नंद आ जाए कि चलो 10-5 दिन निकलवा दो, मिल बांट के कभी कोई आ जाए कभी कोई। तो वो ऑप्शन नहीं है ना। और मम्मी मेरी बड़ी परेशान हो रही है, कह रही घर में इतना घी रखा है, आस पास होती तो कुछ बना के अभी ले आती, जैसे ही सुना था मैं अगले दिन ही आ जाती। हालांकि जान नहीं है उनमें इतनी कुछ करने की, बट माँ का दिल है ना, वो जितनी मैं दुखी हूँ उससे ज़्यादा वो दुखी हैं। कहते हैं ना असल से ज़्यादा, लाइक हाँ, असल से ज़्यादा मूल प्यारा होता है, तो बच्चों से ज़्यादा ना ग्रैंड चिल्ड्रन प्यारे होते हैं। तो क्या करें, पर किसी के हाथ में नहीं है, इतनी दूर बैठे हैं, कुछ नहीं हो सकता। खैर चलिए, ये भी दिखा दिया। आई होप इसके बाद कुछ ऐसा इमोशनली जिक्र नहीं होगा चैनल पे। एंड आई एम रिकवरिंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज़। सब सही होगा। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत वाली हो गई है। मैंने दिल निकाल के बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना इस लंबी वीडियो को।
और ये वीडियो जहाँ तक मुझे उम्मीद है फ्राइडे को जाएगी, हाँ ये परसों जाएगी वाली वीडियो। और आई थिंक सैटरडे को भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली अगस्त की रिकॉर्डेड है और तभी की स्केड्यूल्ड भी है। कुछ वेबसाइट की प्रॉब्लम थी तो वो मैं पब्लिश नहीं कर पाई थी, तो वो 10 अक्टूबर की स्केड्यूल्ड है। आई थिंक सैटरडे 10 का ही है शायद, जो भी है वो 10 तारीख को वीडियो आएगी वो वाली। ऐसा ना हो 2 वीडियो एक दिन चले जाएँ, पता नहीं भगवान जाने, पर वो 10 तारीख की स्केड्यूल है। चलो मैं चेक कर लूँगी, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है सैटरडे का ही बैठ रहा था 10। तो सैटरडे को भी आपको एक अच्छी वाली वीडियो मिलेगी, हंसती खिलखिलाती हुई वीडियो, जब सब कुछ जो था वो ट्रैक पे था, सब कुछ नॉर्मल था। चलिए, तो आज वाले फ्राइड राइस ज़रूर ट्राई करना। शाम को अब जो है वो मूंग की दाल की खिचड़ी बनने वाली है सबके लिए, दलिया डाल के, मूंग की दाल दलिया, थोड़ी सी गाजर डाल के और अदरक लहसुन का तड़का मार के, दैट इज़ सिंपल। हम सब लोग वही खाने वाले हैं। तो यस, चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Bye.